शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 23वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। इस सूत्र के व्याख्यान में महर्षि वेदव्यास ने दर्शन और अदर्शन इन दोनों बातों को लेकर के बात कही है। अदर्शन संयोग को बनाए रखता है और दर्शन संयोग को हटाए रखता है। अदर्शन से संयोग हुआ करता है और दर्शन से वियोग हुआ करता है। अदर्शन दुख का कारण है और दर्शन सुख का कारण है। इन दोनों बातों को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास ने अदर्शन के विषय में 8 प्रकार के विकल्पों को प्रस्तुत किया है। उन 8 प्रकार के विकल्पों में हमने 6 प्रकार के विकल्पों को जाना और 7वां जो विकल्प है वो चल रहा है। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, 7वें विकल्प को लेकर के कहा है, सर्वबोध्य बोध समर्थः प्राक् प्रवृत्ते पुरुषो न पश्यति। पुरुषो न पश्यति, पुरुष देख नहीं सकता, अर्थात आत्मा अनुभव अनुभूति बोध नहीं कर सकता। किस स्थिति में? वो कहते हैं प्रवृत्तेः प्राक्, प्रवृत्ति से पहले। किसकी प्रवृत्ति से पहले? सत्व रज तम, इन तीनों तत्वों की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से पहले, अर्थात सत्वरज तम जब कार्य के रूप में नहीं आते, उस स्थिति में पुरुषो न पश्यति, पुरुष देख नहीं सकता, यानी अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? पुरुष का स्वभाव ही देखने का है। इसलिए कहा है, विशेषण के रूप में प्रस्तुत किया है, सर्वबोध्य बोध समर्थः। बोध्य कहते हैं जानने योग्य को, बोध करने योग्य समस्त पदार्थों को, वो है बोध्य। और सर्वबोध्य समस्त जानने योग्य पदार्थों को बोध समर्था, बोध करने में समर्थ है। आत्मा का स्वभाव ही बोध करना है, अनुभव करना है, प्रत्यक्ष करना है। परंतु प्राक प्रवृत्ति, सत्वरस्तम की प्रवृत्ति से पहले नहीं कर सकता। अर्थात सत्वरस्तम कार्य के रूप में जब आ जाता है तभी ये पुरुष समस्त जानने योग्य पदार्थों को जान पाता है, उससे पहले नहीं जान सकता। ये एक बात कही। और दूसरी बात कही जा रही है, सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम, सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम तदा न दृश्यते। दृश्यम, ये जो दृश्य है, संसार है, संसारस्थ समस्त कार्य पदार्थ है। इन समस्त कार्य पदार्थों में मन भी एक कार्य पदार्थ है, वो भी दृश्य है। इसलिए कहा जा रहा है, सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम, समस्त कार्यों को करने में समर्थ ये मनोरूपी दृश्य है। समस्त कार्यों को संपन्न करने में समर्थ यह मनरूपी कार्य जो दृश्य के रूप में है,
न दृश्यते, वो दिखाई नहीं देता। वह मन मन के रूप में दिखाई नहीं देता। वह मन यद्यपि समस्त कार्यों को संपन्न करने में सक्षम है, समर्थ है, लेकिन न दृश्यते, वो दिखाई नहीं देता। क्यों? प्रवृत्ति नहीं है। सत्वर स्तंभ कार्य के रूप में आए ही नहीं है, मन बना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में समस्त कार्यों को संपन्न करने वाला ये मन कैसे दिखाई देगा? इति, इस प्रकार से उभयस्य अदर्शनम धर्म इत्येके, महर्षि वेदव्यास कहते हैं उभयस्य अदर्शनम धर्म, ये दोनों का न दिखाई देना रूपी जो धर्म है, क्या इसी का नाम अदर्शन है? अर्थात पुरुष आत्मा समस्त जानने योग्य पदार्थों को जानने में समर्थ होता हुआ भी जान नहीं पाता है, क्योंकि कार्य नहीं है। समस्त कार्यों को संपन्न करने में सक्षम ये मन इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि कार्य नहीं है। ये जो अदर्शन है, उभयस्य अपि अदर्शनम धर्म इत्येके, ये दोनों का अदर्शन ही क्या अदर्शन है? जिस अदर्शन के कारण से संयोग हो रहा है, उस अदर्शन को यही अदर्शन के नाम से कहा जा रहा है। वो जो अदर्शन है वही अदर्शन, ये अदर्शन है। ये सातवां विकल्प है। अर्थात सार यह है इस सातवें विकल्प का, आत्मा सब कुछ जान सकता है लेकिन जान नहीं पाता क्योंकि कार्य नहीं है। मन समस्त कार्यों को संपन्न करने में सक्षम है, लेकिन सत्वर स्तंभ कार्य के रूप में परिवर्तित हुआ ही नहीं। तो दोनों का जो अदर्शन है, दोनों का अपने कार्यों को संपन्न न करना ही अदर्शन है। इस अदर्शन को ही वहां अदर्शन कहा है। ये सातवां विकल्प है। इस बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास और इसको और विस्तृत करते हैं, इसको खोल करके समझाने का प्रयत्न करते हैं। तत्र इदम दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुष प्रत्ययापेक्षम दर्शनम दृश्यत्वेन दृश्य धर्मत्वेन भवति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्र इदम दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुष प्रत्ययापेक्षम दर्शनम दृश्य धर्मत्वेन भवति। दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि दर्शनम, अन्वय करके इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। दृश्य का अपना स्वरूप होता हुआ भी क्या दर्शनम, दर्शन। दृश्य का अपना स्वरूप है ये दर्शन। रूप का रूप के रूप में प्रस्तुत होना ये उसका स्वभाव है। रूप का ज्ञान रूप का स्वभाव है। गंध का ज्ञान गंध का स्वभाव है। रस का ज्ञान रस का स्वभाव है। स्पर्श का ज्ञान स्पर्श का स्वभाव है। शब्द का ज्ञान शब्द का स्वभाव है। इसलिए कहा जा रहा है दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि, दृश्य का अपना स्वरूप होता हुआ भी ये जो दर्शन है, रूप रस गंध स्पर्श शब्दों का ये जो दर्शन है, इनका जो ज्ञान है, ये दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि, दृश्य का अपना ही स्वरूप अपना ही स्वभाव होता हुआ भी पुरुष प्रत्ययापेक्षम, पुरुष के ज्ञान से ये प्रकट हो पाते हैं। पुरुष का ज्ञान जब इसके साथ जुड़ जाता है तभी इनका दर्शन हो पाता है। आत्मा जब इनके साथ जुड़ जाता है तभी रूप रस गंध ज्ञान का बोध हो पाता है, उसके बिना नहीं हो सकता। दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि दर्शनम, दृश्य का अपना स्वरूप होता हुआ भी ये जो दर्शन है, ये बिना आत्मा के ज्ञान के, बिना आत्मा के अनुभव के, बिना आत्मा की उपस्थिति में ये दर्शन नहीं हो सकता। दृश्य धर्मत्वेन भवति,
आत्मा की अपेक्षा से ही यहां दृश्य के धर्म के रूप में उपस्थित होता है। अर्थात जब आत्मा इस दृश्य के साथ जुड़ता है तभी दृश्य का बोध, दृश्य का ज्ञान हो पाता है। यदि आत्मा इस दृश्य के साथ नहीं जुड़ता तो दृश्य का बोध कभी नहीं हो सकता। ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष है, कहा जा रहा है तथा पुरुषस्य अनात्मभूतमपि, पुरुषस्य अनात्मभूतमपि दृश्य प्रत्ययापेक्षम पुरुष धर्मत्वेन इव अदर्शनम अवभासते। महर्षि ने दूसरी बात कही है, पुरुषस्य अनात्मभूतमपि अदर्शनम। ये जो अदर्शन है, ये जो मिथ्या ज्ञान, विपरीत उल्टा ज्ञान है, पुरुषस्य अनात्मभूतमपि, पुरुष का अपना स्वरूप न होता हुआ भी दृश्य प्रत्ययापेक्षम, दृश्य ज्ञान की अपेक्षा से, दृश्य ज्ञान की अपेक्षा से पुरुष धर्मत्वेन इव अवभासते, पुरुष के धर्म के रूप में प्रतीत होता है। ये जो अदर्शन है, यह अदर्शन आत्मा का अपना स्वरूप नहीं है। यह मिथ्या ज्ञान, यह उल्टा ज्ञान, यह विपरीत ज्ञान आत्मा का अपना स्वरूप ना होता हुआ भी दृश्य प्रत्ययापेक्षम, दृश्य के ज्ञान के अनुसार, दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा से, यानी दृश्य जब आत्मा के साथ जुड़ जाता है उसकी अपेक्षा से पुरुष धर्मत्वेन इव अवभासते, पुरुष धर्म के रूप में मानो प्रतीत होता है। यानी पुरुष का अपना नहीं है, इव शब्द समान होता है, मानो पुरुष के धर्म के अनुरूप वो प्रतीत होता है। यानी पुरुष का ही धर्म है ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी दृश्य आत्मा के साथ जब जुड़ जाता है तभी आत्मा को ये अदर्शन होता है, तभी आत्मा को ये प्रतीति होती है, ये विपरीत ज्ञान होता है। जब तक दृश्य आत्मा के साथ नहीं जुड़ता तब तक ये अदर्शन नहीं हो सकता। ये एक पक्ष। पहले पक्ष में बताया है दृश्य का जो बोध है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनका जितना भी बोध होता है, जानकारी होती है, जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, ये बोध, ये दर्शन आत्मा के जुड़ने पर होता है। दृश्य का बोध तभी हो सकता है जब दृश्य के साथ आत्मा जुड़ता है। फिर कहा है ये जो अदर्शन है, ये जो विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, जो पुरुष का धर्म के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, पुरुष के धर्म के रूप में प्रतीत हो रहा है, ये दृश्य के जुड़ने के कारण से ही हो रहा है। दृश्य प्रत्ययापेक्षम, दृश्य की जानकारी की अपेक्षा से ही पुरुष को होने वाला ये अदर्शन है, उसका अपना स्वरूप नहीं है। इसलिए इन दोनों स्थितियों को जोड़ करके यहां सातवां विकल्प प्रस्तुत किया गया है। यानी दोनों जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वो जुड़ाव जब तक नहीं है तब तक ये दोनों दर्शन नहीं हो सकते। ये सातवां विकल्प है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, अंतिम आठवें विकल्प को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं दर्शनम ज्ञानमेव अदर्शनम इति केचित अभिदधति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं दर्शनम अर्थात ज्ञानम, दर्शनम ज्ञानमेव अदर्शनम, ये जो दर्शन, ये जो ज्ञान हो रहा है संसार में, संसार में जो ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान ही अदर्शन है। ये आठवां विकल्प है। आत्मा रूप का, रस का, गंध का,
स्पर्श का, शब्द का, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जो ज्ञान कर रहा, ये जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान ही अदर्शन है। क्योंकि इस ज्ञान में पुरुष का ज्ञान नहीं होता, इस बात को समझना है। केवल रूप का ही बोध हो रहा है, केवल रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, पांचों विषयों का, केवल उन्हीं का ज्ञान हो रहा है। इसलिए इस दर्शन को ही अदर्शन कहा जा रहा है। इसमें आत्मदर्शन नहीं होता, आत्मा के स्वरूप का बोध नहीं होता, एक ही दर्शन होता है। जो कहा जाता है एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, जो समाधि पाद में स्पष्ट किया था, वृत्ति सारूप्यमितरत्र इस सूत्र में स्पष्ट किया था। एकमेव दर्शनम, एक ही ज्ञान होता है, दूसरा ज्ञान नहीं होता। ऐसे इस एक ज्ञान को ही अदर्शन कहा जा रहा है इस 8वें विकल्प में। अंत में उपसंहार करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं इत्येते, इत्येते, ये जितने भी विकल्प हैं, इत्येते शास्त्रगता विकल्पाः, ये शास्त्र में, इस योग शास्त्र में बताए गए 8 प्रकार के विकल्प है। इत्येते शास्त्रगताः विकल्पाः। यद्यपि ये 8 प्रकार के विकल्प है, परंतु इन 8 प्रकार के विकल्पों में एक समानता है। उस समानता को लेकर के महर्षि कहते हैं तत्र विकल्प बहुत्वम एतत् सर्वपुरुषाणां गुणानां संयोगे साधारण विषयम। महर्षि वेदव्यास ने अंत में स्पष्ट किया है तत्र विकल्प बहुत्वम, यद्यपि नाना प्रकार के विकल्प हैं, परंतु इन समस्त विकल्पों में पुरुष, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी शास्त्रवेत्ता है, सर्व पुरुषानाम, समस्त शास्त्रवेत्ता लोग गुणानाम संयोगे साधारण विषयम, गुणानाम संयोगे, गुणों का, सत्वरस्तम का आत्मा के साथ संयोग करने में, संयोग होने में ही यहां पर अदर्शन को साधारण रूप से, सामान्य रूप से सबके साथ एकमात्र मुख्य कारण स्वीकार किया है। सर्व पुरुषानाम गुणानाम संयोगे साधारण विषयम, समान रूप से गुणों का आत्मा के साथ संयोग होने में ही यहां पर कारण बताया है। ये जो अदर्शन है, ये अदर्शन इनके संयोग को कराता है। गुणों का और पुरुष का जो संयोग कराता है, वो संयोग कराने वाला जो है उसी का नाम यह अदर्शन है, यानी मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। इन समस्त 8 विकल्पों में सर्वत्र संयोग जुड़ा हुआ है। एक एक विकल्प को आप देखेंगे, वहां संयोग की स्थिति में ही वो सारी अनुभूतियां हो रही है। इसलिए संयोग मुख्य कारण है। इस संयोग के पीछे वो मिथ्या ज्ञान, अदर्शन कारण है। इसलिए अदर्शन का अभिप्राय यहां मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा